हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं सभी जन, सभी कलीसियां, सभी फॉरेन ब्रांचेस, सभी ऑनलाइन कलीसियां, सभी ब्रांचेस। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज जितने भी जन तेरी प्रेजेंस में खुदावंद, तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए, अपनी सामर्थ से भरे। हे खुदावंद, हर तरह की नाम थराई को इनकी लाइफ से खत्म कर दे, शर्मिंदगी इनकी लाइफ से खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, जितने भी जन तेरी प्रेजेंस में तेरा आत्मा छुए खुदावंद, हर तरह का बांझपन, हर तरह की निराशा, हर तरह की डिले स्पिरिट इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए परमेश्वर। आत्मा से पढ़कर परमेश्वर तेरे आत्मिक कार्यों को कर सके खुदावंद, इन्हें अपने आत्मिक दानों वरदानों फलों के साथ भर दे परमेश्वर। तेरी सेवा को, तेरे सर्व करने को, तेरे राज्य में सुसमाचार प्रचार करने को ये समझ सके परमेश्वर। तेरे कामों के लिए इनके दिल खुले, एक मन हो जाए। तेरे कामों के लिए परमेश्वर, सेवा के लिए ये लोग खड़े हो जाए परमेश्वर। एक एक जन पर, तेरे इनके घरानों पर, इनके बच्चों बूढ़ों पर तेरी आशीष ठहरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे परमेश्वर, तेरे घर में इनका आना और इनका वापस अपने घरों में जाना मुबारक ठहरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। सभी जन अपने दस्तार वाले बाजों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज एक बड़ा क्रूसेड लग रहा है, इतने लोग आज परमेश्वर के घर में हैं। तारीफ करें परमेश्वर की कि सच में परमेश्वर ने इस विजन को, इस चर्च को परमेश्वर ने इतना बढ़ाया, इतना ब्लेस किया है कि और भी कलीसियां लगातार स्थापित हो रही हैं। परमेश्वर के काम लगातार तेजी से हो रहे हैं और सभी जन तारीफ करें परमेश्वर के घर के लिए, इस विजन के लिए। और मैं जानती हूँ कि आप लोग सदैव अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए लगातार अपने इस विजन के लिए प्रेयर करते हैं और आपकी प्रेयर सुनी जाती है। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सो अब जितने भी जन परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा के कार्यों में हिस्सा लेना चाहते हैं, जितने भी जन बोना चाहते हैं, जितने भी जन सेवा करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, वे सभी जन अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं, क्योंकि प्रभु के दास के द्वारा इस साल का सबसे प्रथम जो एक वाचा, एक लोगों के साथ एक कमिटमेंट जो की गई थी परमेश्वर के साथ कि हमें परमेश्वर के कामों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए सर्व करना है, हमें सेवा करनी परमेश्वर की, हमारा प्रथम कार्य है 2023 का। सो जितने भी जन परमेश्वर के इस वचन को, प्रभु के दास के द्वारा निकले वचनों को सीरियसली फॉलो करते हैं, वे सभी जन हाथों को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपका बोया गया परमेश्वर के कार्यों में लगता है। आप देखते हैं सोशल मीडिया पर लगातार ब्रांचेस स्थापित की जा रही, इतनी तेजी के साथ परमेश्वर का काम हो रहा, अलग अलग स्थानों के ऊपर चर्चेस स्थापित हो रही हैं। सो आपका बोया गया लगातार 100% परमेश्वर के कार्यों में लग रहा है। सो जब भी आप बोलते हैं, परमेश्वर के इस कमिटमेंट को जो प्रभु के दास ने इस साल में आप लोगों के साथ की है कि इस वर्ष में हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए सेवा में प्रथम सहभागी होकर जो है परमेश्वर के कार्यों को तेजी के साथ आगे लेकर जाना है। सो जितने भी जन सर्व करेंगे इस वर्ष में, सच में परमेश्वर अमेजिंग रीति के साथ आपकी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स को देगा। हालेलुया। ग्रेट टेस्टिमनीज को क्रिएट करेगा खुदावंद, नाम धराई को खुदावंद खत्म करेगा, गरीबी के श्राप को खत्म करेगा खुदावंद, और परमेश्वर बढ़ाएगा, ग्रोथ देगा खुदावंद। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं मत्ती 5:6 में लिखा कि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं और वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर को सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं, अपना बेस्ट परमेश्वर को देते हैं, प्रभु के कार्यों के लिए आगे आकर खड़े होते हैं, अपनी पर्सनल जरूरतों को हम थोड़ा सा साइड पे रख के परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप के मन में जो परमेश्वर के कामों के लिए एक भूख और प्यास है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की, सो खुदावंद उसे देखेगा। और परमेश्वर कहता है आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद उसे तृप्त करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे और प्यासे, परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए, उसके सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अपने कामों के द्वारा, अपने बोने के द्वारा आगे आते हैं। सो परमेश्वर कहता है अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप सेटिस्फाई होंगे। खुदावंद कहता है कि तुम्हारी सारी फाइनेंशियल प्रेयर रिक्वेस्ट का मैं उत्तर दूंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग के साथ? क्योंकि वचन कहता है लेवी व्यवस्था 30 में लिखा कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। सो जितने भी जन परमेश्वर के वचन में से दशमांश के इस वचन को पूरा करेंगे, अपने टाइथ को परमेश्वर के कामों के लिए बोएंगे, खुदावंद उन्हें ब्लेस करेगा, क्योंकि टाइथ परमेश्वर का है, तो टाइथ परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे।
सो जितने भी जन परमेश्वर के हिस्से को प्रभु को देते हैं, सो खुदावन कहता है जो तुम लोगों के लिए मैंने रखा है, छुटकारा, सामर्थ्य, चंगाई, हीलिंग, डिलीवरेंस, टेस्टिमनीज, परमेश्वर कहता है मैं अपना भाग भी फिर तुम्हें दूंगा। क्योंकि परमेश्वर को कोई भी बीट नहीं कर सकता। जब भी हम परमेश्वर के कामों का बोझ लेते हैं तो परमेश्वर जो हमारे बोझ है, जिसमें दुख, जिसमें दर्द, तकलीफ है, जिसमें शर्मिंदगी है, परमेश्वर हमारे बोझ उठा लेता है। हालेलुया। सो जितने भी जन परमेश्वर के कामों का बोझ लेंगे, जितने भी जन परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए बीजों को बोएंगे, जितने भी जन परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए आगे आएंगे, परमेश्वर उनका बोझ लेगा और अमेजिंग रीति के साथ आप लोगों को ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को छिड़कूंगा, घुड़कूंगा। सो खुदावन कहता है कि जितने भी दुष्ट आत्माएं गरीबी के पीछे हैं, घटी के पीछे, परमेश्वर कहता है उन दुष्ट आत्माओं को मैं झिड़कूंगा, तुम्हारी लाइफ से दूर करूंगा, खत्म करूंगा और डैम गेट्स को खोल दूंगा, आत्मिक झरोखों को खोलूंगा, स्वर्गीय आशीषों के साथ तुम लोगों को भरूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपनी ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन कहता है कि मृत्यु के बाद उसका धन्यवाद नहीं होता, अधोलोक में कौन उसे स्मरण रखता है। सो परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया, इस जीवन में आखिरी सांस तक हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने पास्टर्स को चुना है कलीसियां स्थापित करने के लिए, प्रेरितों को चुना है हमारी लाइफ के कलीसियाओं के हर एक हिस्से में काम करने के लिए। सो इसी रीति से परमेश्वर ने कलीसियाओं को चुना है अपने बीजों के द्वारा परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए। सो जितने भी जन धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि अपने जीते जी प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि मृत्यु के बाद उसका स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन उसका धन्यवाद करता है। सो परमेश्वर कहता है प्रभु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया लेकिन एक ही लौटा। तो परमेश्वर ने पूछा कि बाकी के 9 कहाँ हैं, कि उन्होंने मेरा धन्यवाद क्यों नहीं किया। क्योंकि वो अपने कामों में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने लोगों में, अपने समाज में बिजी हो गए थे और परमेश्वर ने स्पेशली पूछा कि वो बाकी के 9 कहाँ गए। सो परमेश्वर कहता है धन्यवाद करो। धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाने वाला मेरी उत्तम सेवा करता मेरी अमेजिंग ब्लेसिंग्स को देखने पाएगा। सो सभी जन धन्यवाद के भेंटों को ऊंचा उठाएं, अपने हदियों को प्रभु के घर के लिए जितने भी जन बोना चाहते वे भी सभी जन, ऑनलाइन कलीसियां भी जितने भी जन प्रभु के राज्य के लिए बोना चाहते, धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। जितने भी जन परमेश्वर अपनी ऑफरिंग्स के साथ, हदियों के साथ, धन्यवाद के भेंटों के साथ और परमेश्वर तेरे भवन निर्माण के लिए अपने बिग सीट के साथ, जितने भी जन प्रभु तेरे घर में और ब्रांचेस में परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन पर ठहरे, तेरे दूत इनके हाथों को, इनकी कमाई के 10वें हिस्से को, इनकी ऑफरिंग को छुए परमेश्वर, पाक और पवित्र करे, क्लीन करे, ब्लेस करे खुदावन। जब भी तेरे कामों में इनका पैसा लगे खुदावन, तो सच में परमेश्वर तेरे भवन के कामों को पूरा होता हुआ देखकर तू इन्हें भी ब्लेस करेगा, पे बैक करेगा परमेश्वर। 60-100 गुना करके तू इन्हें पे बैक करेगा, ब्लेस करेगा, आशीषों के भंडार इनके लिए खोलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किसी भी प्रकार की कोई भी घटी इन लोगों की लाइफ में नहीं रहेगी, कोई भी शर्मिंदगी इन लोगों की लाइफ में नहीं रहेगी। फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के साथ तू इन्हें भरेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन अपनी अन्य भाषा में, आत्मा में अपने बीज को बोएं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं कि बोना भी एक स्पिरिचुअल कार्य है। जिस रीति से सुसमाचार प्रचार करना, डोर टू डोर इवेंजलिज्म करना, जिस रीति से वॉलंटियर सेवा करना, जिस रीति से प्रभु के घर में आकर सेवा करना, सो सेम उसी रीति से बोना भी एक स्पिरिचुअल कार्य है। सो आत्मा में रहकर ही, अन्य भाषा में परमेश्वर के आगे अपनी ऑफरिंग्स को रखकर ही हम परमेश्वर से 60-100 गुना ले सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी बरकतें, आशीषें, वचन कहता है पहले आसमान में, स्पिरिचुअल रियल में वो रिलीज की जाती हैं और उसके बाद हम दुनियावी रीति के साथ, वर्ल्डली आंखों के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को अपने हाथों में, अपने परिवार में पूरा होता हुआ देखते हैं। सो जितने भी जन बो रहे हैं, मेक श्योर आत्मा में बोएं, ताकि परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में आपकी बोना, आपकी ऑफरिंग, आपका टाइथ स्वीकार योग्य हो। हालेलुया। और आज आप जानते हैं ऑयल आप सभी को दिया जाएगा और साथ में जो है प्रभु भोज है। सो प्रभु के दास भी हमारे बीच में हैं, आत्मा में रहें सभी जन, ताकि प्रभु के दास जो भी वचन लेकर आए वो हमारी लाइफ में कार्य करें। आप जानते हैं कि प्रभु के दास को परमेश्वर ने अमेजिंग रीति के साथ ब्लेस किया। ऐसा वचन ना तो कभी पहले कभी सुना, ना देखा।
हालेलुया। ना कभी किसी के चित्त में चढ़ा था। ऐसा वचन परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने लोगों के बीच में लेकर आता है। सो मेक श्योर आपके दिल खुले हों, आपकी आत्माएं खुली, आपके स्पिरिचुअल कान, आपकी स्पिरिचुअल आइज खुली हों, ताकि जब प्रभु के दास वचन लेकर आए हमारे दिल में, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में कार्य कर सके। आमीन। सो आत्मा में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10 में हिस्से को, अपने दशमांश को वॉलंटियर्स आपके